जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और वह चुनाव किसके हित में जाएगा। अगर हम बात करें जन स्वराज पार्टी की या फिर एनडीए गठबंधन की या फिर इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी भी है, अगर एनडीए गठबंधन की बात होती है तो उसके जो नेतृत्व करता है नीतीश कुमार हैं। आरजेडी या इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव हैं। और जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो पीके हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का कहना है कि प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के वो मुहिम उठा रहे हैं। सबसे पहले हम गणना करते हैं नीतीश कुमार की कुंडली की। अभी जब चुनाव हो रहे हैं उस समय की जो स्थिति बन रही है, उस समय नीतीश कुमार की कुंडली में राहु में शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। और अगर हम देखें तो राहु नीतीश कुमार के 9th हाउस में है लग्न कुंडली में, और बुध भी वहीं पर हैं। गुरु और सूर्य भी वहीं हैं। गुरु जहाँ 10th भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर के इनके 9वें भाव में बैठे हैं, यानी कि पराक्रम भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। अभी जो स्थिति बन रही है नीतीश कुमार की कुंडली की, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार की कुंडली में जो इतने सारे राजयोग बने हुए हैं, अभी तक कई बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र और शुक्र में बुध का अंतर अगर हम देखें तो बुध लग्नेश हैं और जो है सुखेश हैं, और सुख भाव में शनिदेव विराजमान हैं, और चौथा भाव जो है शनिदेव जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर राहु में शुक्र का जो अंतर चल रहा है, शुक्र उच्च के हैं, 10th भाव में है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। और गोचरीय स्थिति अगर हम देखें तो 10th स्थान में शनिदेव विराजमान हैं और अष्टम में मंगल स्वयं विराजमान हैं, यानी कि 6वां घर प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का होता है, 10वां घर आपके कर्म का होता है। और तीसरी चीज ये देखिए, मंगल 11th हाउस के मालिक भी हैं और शनि देव के साथ साथ द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है, तो और भी अच्छा है। तो कुल मिला के अगर हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक जो मेरी ज्योतिष की समझ है और मैं जो देख पा रहा हूँ, कि अभी कई सारे ज्योतिषियों ने कई सारी गणनाएं की हैं, कई सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन निकल करके आ रही है तो नीतीश कुमार का राजयोग अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की कुंडली में बुध में राहु में शनि का अंतर चल रहा है। बुध जहां भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, 6वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु इनके लग्न में है, लग्न का प्रभाव है राहु का। दूसरी चीज शनि देव जो है इनके द्वितीय भाव और लग्नेश है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो नक्षत्रों की स्थिति बन रही है
वो नक्षत्रों की स्थिति ठीक नहीं बनती नज़र आ रही है। संघर्ष करेंगे, काफ़ी कुछ गेन भी करेंगे, लेकिन कुल मिला के इनकी कुंडली में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अभी बनती नज़र नहीं आ रही है। और जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्रशांत कुमार हैं, उनकी कुंडली अगर हम देखें तो काफ़ी विवादास्पद है, काफ़ी संघर्षपूर्ण है, और उनका मन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो है वो अपनी चीज़ों पर टिक नहीं पा रही हैं, और जिसका खामियाजा जो है उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो परिवर्तन वो लाना चाह रहे हैं वो परिवर्तन होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो इन तीनों लोगों की कुंडली की अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो नीतीश कुमार की कुंडली में अभी तो राजयोग बना हुआ है, चुनाव जीतेंगे ही और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी प्रेडिक्शन। देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं 14 तारीख तक। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।